एक बात मैं आपसे कहना चाहूँ, इफ यू हैव ओनली मनी कैन यू बिलीव यू हैव नथिंग। मतलब कि अगर आपके पास केवल धन है, क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है? बट इफ यू हैव गॉड और नॉट मनी कैन यू बिलीव यू हैव एवरीथिंग। Yes. अगर आपके पास परमेश्वर ही है और धन नहीं है, तो भी आपके पास सब कुछ है। Yes. Amen. हालेलुया। Hallelujah. अगर आपके पास केवल धन है, आप विश्वास करो इस बात में, आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर ही है, धन नहीं है, आपके पास सब कुछ है। Yes. मूसा ने यही तो देखा था, अगर मैं परमेश्वर के साथ हूं, मेरे पास ये बड़ा राज्य, साम्राज्य, वैभव, धन, सब कुछ तुच्छ है। उसने ठुकरा दिया, परमेश्वर को उसने आदर दिया। हालेलुया। Hallelujah. वो प्रभुत्व में जीना नहीं चाहता था, वह नम्र होकर जीना चाहता था। एक सच्चा नम्र व्यक्ति जो होता है, वह इसी तरह जीता है। वह दूसरों के ऊपर प्रभुता कर जीने में आनंद नहीं मनाता, वह दूसरों के बीच में नम्रता से चलकर एक आदर्श बनकर जीने में आनंद मनाता है। हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या किया? इसलिए कि उसे थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। थोड़े दिन के सुख है इस पृथ्वी के ऊपर जो आपके हैं। मैं फिर से कहूं, अगर आपके पास 100 साल है, 100 साल तक आप सुख भोगते रहे, तो भी थोड़े दिन आपके लिए, केवल थोड़े दिन। क्यों हम सुख भोगने के पीछे भाग रहे हैं? क्यों हम थोड़े दिन के सुख के पीछे भाग रहे हैं? चंगाई, छुटकारा, बरकत, आशीष, लड़ाई झगड़ा, नशा, व्यभिचार और बहुत सारी चीजें। क्यों हम थोड़े दिन के सुख के पीछे हम भाग रहे हैं, और वह जो हमारे लिए सदा का है, हम उसे ठुकरा रहे हैं। वह सदा का आनंद, वह सदा का जीवन, वह सदा की शांति, वह अनंत महिमा जो उसने हमारे लिए रखी है, क्यों हम उसे ठुकरा रहे हैं इन थोड़े दिन की सुख सुविधाओं के लिए, थोड़े दिन की लालसाओं और अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए? क्या आप तैयार हैं यीशु के पीछे चलने के? Yes. आपको इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं, कोई और रास्ता नहीं है। और आगे देखिए क्या लिखा है, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। वाह! सुनिए, यहां पर बात पता किस धन की गई है? यहां पर बात पता किस धन की गई? मिस्र में एक बड़ा धन था और उस धन को उसने धन नहीं समझा, लेकिन मसीह के कारण निंदित होने को उसने एक धन समझा। वो भी छोटा धन नहीं, इवन बड़ा धन। मसीह के कारण अगर हमें निंदा सहनी पड़ रही, आई हैव बिगेस्ट मनी, हमारे पास एक बड़ा धन है अगर हम मसीह के कारण निंदित हो रहे। और कौन है जो मसीह के पीछे चलता हो और उसके खिलाफ लोग ना बोलते हो? कितने लोग इसे धन समझकर बटोर लेते? अमेजिंग है यार। समझो, धन है ये, आई एक्सेप्ट इट। पतरस के समान हम कहें, वाह, मैं इस आदर के योग्य ठहरा हूं कि मैं मसीह के लिए क्या कर पा रहा हूं। कितने लोग हैं जब मसीह कारण उनकी निंदा की जाती है तो अपना मुंह छिपाते हैं, और कितने लोग हैं उसे कहते हैं, यस आई एम अ क्रिश्चियन, मैं एक मसीह हूं और मसीह के पीछे चलने वाला हूं, मुझे घमंड है कि मैं एक मसीह हूं, और जो तुम मेरी निंदा कर रही है मेरा धन है, मुझे दो, मैं इससे नहीं भागता। अगर आप इस तरह जीना आरंभ कर देंगे, आप समझो मूसा ने क्या किया। ये नई वाचा का बंदा नहीं था, ये पुरानी वाचा में जीने वाला बंदा था, जिसको पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था उस टाइम, समझ। लेकिन इसका जीवन क्या था? नहीं चाहिए मुझे धन, मुझे नहीं चाहिए आदर, मुझे नहीं चाहिए सम्मान, मुझे नहीं चाहिए पदवी, तुम्हारा बड़ा महल नहीं चाहिए मुझे। मैं दुख उठाने के लिए तैयार हूं परमेश्वर के लोगों के साथ। मैं पाप में नहीं जीना चाहता थोड़े दिन के सुख भोगने के लिए। मैं दुख उठाना चाहता हूं मसीह के लिए, लेकिन मैं पाप नहीं करना चाहता। एक सच्चे मसीह की पहचान ये। और एक चीज और समझिए, मूसा जब सियाना हुआ, क्या हुआ? सियाना। उसने फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार कर दिया जब वो सियाना हो गया। एक जबरदस्त चीज है यहां पर, जब आप मैच्योरिटी में बढ़ेंगे, आप सियाने होने लग जाएंगे, आदर, नाम, सम्मान, इज्जत, पदवी और थोड़े दिन का सुख, यह सब कुछ आप त्यागने लग जाएंगे। आप इनकार करेंगे इन सब चीजों।
अगर आप मैच्योर हैं, अगर मैच्योरिटी में बढ़ रहे हैं, आप इन सब चीजों के लिए इनकार करेंगे। आपको नहीं चाहिए आदर, आपको नहीं चाहिए सम्मान, आपको नहीं चाहिए बड़ा धन, आपको नहीं चाहिए बड़ा नाम, आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको मसीह के साथ चलना ही सब कुछ है, यही चाहिए होगा। एक सियाना व्यक्ति यही करता है। मूसा ने यही किया। जब वह सियाना हो गया, उसने पदवी को ठुकरा दिया, उसने आदर को ठुकरा दिया, उसने बड़े नाम को ठुकरा दिया। एक सियाना व्यक्ति इसी तरह जीता। क्या आप सियाना होने के लिए तैयार हो? बड़े होने के लिए तैयार? या फिर दूध पीने के लिए तैयार? कितने लोग जो दूध पीना चाहते हैं? प्लीज रेड योर हैंड, अपने हाथ उठाएं। हमें दूध नहीं पीने वाला बनना है, हमें अब सियाना होना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे ये आदर की बात है। उठाओ अपने आप को मसीह के लिए। अगर उठाना पड़े, ये धन्य है हम। इतनी जबरदस्त चीजें हैं मसीह में, कुछ भी दुख नहीं है। कोई कहता है मसीह में एक बार दुखी है, नहीं है दुखी है, कुछ पल के लिए है ये सब कुछ, और पलक झपकती सब कुछ बदल जाएगा अगर आज ही नहीं है तो। हाँ, दुखों में भी आप इसी तरह आनंदित हो सकते हैं कि आज आ रहा वो मेरे लेने, सब दुख खत्म हो जाएंगे। और एक दिन आ जाएगा, मैं फिर से कहूं, एक दिन वो आ जाएगा जिस दिन आप कह रहे होंगे आज वो आ रहा है और सब कुछ बदल देगा। एक दिन वो आ जाएगा जब सब कुछ वह बदल देगा। हालेलुया। और इसी तरह आपको जीना चाहिए कि एक दिन आ रहा है, सब कुछ वो बदलने आ रहा है। मेरे जीवन का, मेरी लाइफ का, मेरे परिवार का, सब कुछ को वह बदलने आ रहा है एक पलक झपक। क्यों हम कुछ दिनों के लिए सब कुछ कर रहे हैं और हमेशा की जिंदगी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? भैया उठें और कुछ दिनों के लिए सब कुछ करना बंद करें और सब दिनों के लिए कुछ करना आरंभ कर दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके, एक और चीज देखिए। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। उसकी आंखें कहां लगी थी? फल पाने की ओर। उसने निंदा को सहन किया एक बड़ा धन समझकर। क्यों? उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। और हमारी भी आंखें अगर फल पाने की ओर लगी होंगी, मसीह के सम्मुख, यीशु की ओर और उसके प्रेम के प्रति वफादार रहने की ओर, हम भी इसी तरह दृढ़ रहेंगे। हम भी इसी तरह दृढ़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, खड़े रहेंगे, फिर चाहे कुछ भी होता रहे। हालेलुया, हालेलुया। फिर चाहे कुछ भी होने दो।